चेतावनी का नाद अचानक इस समय? धनानंद, तुम तो शांति दूत बनकर आए थे। शांति दूत नहीं, चंद्रवर्धन, यमदूत। उसके पश्चात वो घटनाक्रम आरंभ हुआ जिसने पीपली वन का इतिहास बदल दिया, क्षत्रियों के मान सम्मान और गौरव को आहत कर दिया और मुझे तुमसे दूर कर दिया। सेनापति, महारानी और राजकुमार को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जाओ। नहीं आर्य, मैं आपको यहाँ इस परिस्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। और आप ही ने तो कहा था ना, एक क्षत्राणी अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए सदैव सज्ज रहती है। और मेरा तो कर्तव्य है कि हर क्षण आपके साथ एक चट्टान के समान खड़ी रहूं। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करूंगी। नहीं, ये मेरा आदेश है मुरा। पीपली वन का भविष्य संभालना भी आपका ही कर्तव्य है मुरा। जाओ, चंद्र को सच करो। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा। आर्य, अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे, और यही लेगा अपने पिता का प्रतिकार। जाओ। मार दो, एक एक करके सभी क्षत्रियों को मार दो, उनके मान को, उनके सम्मान को, और दिखा दो नापित नंद का शौर्य। और मुझे वो राजकुमार ला कर दो। कहाँ है वो राजकुमार? सेनापति जी, मैं नहीं आऊंगी, मैं यही रुकूंगी और लड़ूंगी। आप जाइए और साथ में मेरे पुत्र को भी ले जाइए। इसे मेरे भाई के पास ले जाइए, शीघ्र कीजिए। माँ, नहीं जाना माँ मुझे। मत्सलदेव जी, ले जाइए इसे। माँ, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना माँ मुझे। गर्व है मुझे कि मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को स्वयं से अलग कर दिया, ताकि वो क्षत्राणी बनकर हाथों में तलवार उठाकर अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सके। रुक जाओ सम्राट चंद्रवर्धन, अन्यथा आपकी प्रिय पत्नी अपने प्राण खो देगी। नहीं आर्य,
आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, और इस क्रूर सम्राट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं। चंद्रवर्धन, अपने पौरुष को सिद्ध करने की इतनी तड़प दनानंद, एक बार इन बंधनों को खोल दो, तुम्हारे पौरुष का तर्पण मैं करा दूंगा। चुनौती स्वीकार है। कल सूर्योदय पीपली वन के वन में टक्कर होगी हमारी, और तुम्हारी महारानी, तुम्हारी पत्नी अपनी आंखों से अपने पति का दमन देखेगी। ये युद्ध केवल एक क्षत्रिय और नापित नंद के मध्य है, कोई नहीं आएगा। अब चाहे तो मुझे मार भी डालो, फिर भी हार जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आशा हार चुकी है। मेरे सैनिकों ने तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी है। मारा जा चुका है पिपलीवान का राजकुमार। बहुत निशुगला है चंद्रवर्धन ने मेरे विरुद्ध आज। अब यही विष चंद्रवर्धन को मौत के घाट उतारेगा। कल सभा में जो तुमने मेरे प्रति विष उगला था, उसे मैंने इस तलवार में लगाकर तुम्हें सूद समेत लौटा दिया है चंद्रवर्धन। एक बात और, हमारा पुत्र मरा नहीं, अभी जीवित है, किंतु जब तुम्हारे जीवन का सूर्यास्त होने वाला है तो उसके श्वासों को ग्रहण लगाने में अधिक समय नहीं लगेगा, और शीघ्र ही तुम्हारी भेंट तुम्हारे पुत्र से होगी, किंतु यहां नहीं, राम 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 वहां। आर्य!
मारो, मार दो मुझे नंद। तुम्हें मार दूं? ना ना ना, तुम तो मेरी इस असंभव प्रतीत होने वाली विजय का स्मृति चिन्ह हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अपितु मैं तो तुम्हें अपनी व्यक्तिगत दासी बनाकर रखूंगा, ताकि जब जब मैं तुम्हारे अहंकार को अपने पांव तले कुचलूं, तब तब लोगों को आज का दिन और इस नापित नंद की क्षत्रियों पर विजय स्मरण रहे। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। तुम्हें प्रतिकार लेना है अपने पिता का, मेरा, पीपली वन का।